Radhe Radhe. Hello, my dear lovely viewers. How are you all? I am Avni from Tarot by Avni and I welcome you all to my channel Tarot by Avni. Also, today we are going to look at signs before meeting your future spouse कि आपको कैसे पता लगेगा कि that yes this is your time कि जहाँ पे आप अपने future spouse से मिलने वाले हो. What will be the signs and we'll see more insights कि कैसे आपको पता लगेगा that you are close to meet your future spouse. So without any further ado, let's get into the video. Now you'll get screenshots of the pile and please pick your pile and I'll see you at your reading. Also, thank you so much for showering so much love to my videos. I am really grateful. Thank you all. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Hello my dear pile number 1. How are you all? Okay, now we'll see that क्या साइंस होंगे बिफोर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस एज इन कि कैसे आप डिटेक्ट करोगे कि येस दिस इज़ योर टाइम टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस और क्या चीज़ें होंगी. ओके, लेट मी शफल द कार्ड्स. Pile number 1, signs before meeting their future spouse. Signs before meeting their future spouse. We have Page of Wands. Signs before meeting their future spouse. We have Six of Swords. Okay, so we have Fool, Knight of Cups, okay, so we have Three of Wands and we have Ace of Wands. One thing that is coming into my mind, pile number 1, is that कि you know how अभी कभी हमारी लाइफ बहुत कांस्टेंट हो जाती है. कांस्टेंट एज इन कि सुबह उठे, फ्रेश हुए, खाना खाया, घर से चले गए काम करने, पढ़ाई करने, ठीक है, खाना नहीं भी खाया. एंड अगर ऐसे होता है कि अगर ब्रेकफास्ट करते हो तो करते हो, लेकिन अगर ब्रेकफास्ट नहीं करते हो तो फिर ऐसा होता है कि अब करने की आदत ही नहीं रही है ब्रेकफास्ट. तो वैसी वाली कुछ एनर्जी दिख रही है कि ऐसा कुछ आपका ना मोमेंटम ऑफ लाइफ बना होगा कि हाँ कर रहे हो बस घर से बाहर जहाँ पे आप काम करने जाते हो, ऑफिस जो भी आपका कॉलेज वगैरह, एंड वहाँ से वापस मतलब कुछ गोल के लिए जाते हो, वो चीज़ करके वापस आ जाते हो. एंड देन वो एक बड़ा मोनोटनस सी आपकी ज़िंदगी बन जाएगी और लाइक कि बहुत ज़्यादा ठीक है, नॉर्मल वो वाली चीज़ है. बट आई एम सीइंग कि इस चीज़ को ना पहले आप लेकर ऐसे हो गए कि यार क्या है, मेरी तो लाइफ में कोई फ़न ही नहीं है, मेरी लाइफ में दोस्त नहीं है, मेरी लाइफ में यार वो देख कितना मज़ा कर रही है, मज़ा कर रहा है, ठीक है, ऐसे होगा. लेकिन ना आप उस टाइम पे ऐसे करोगे कि आप फाइनली एट पीस आ जाओगे. आपको ना ऐसे होगा कि आप अमेज़ॉन या कहीं पे कोई भी साइट पे आप ऐसे देखोगे कि आपको कहाँ पे अच्छी डील मिल रही है क्लीनिंग, जो भी चीज़ें होती है क्लीनिंग करने के लिए. जैसे अगर आपने मिरर को साफ़ करना है तो आप उसके लिए अलग से कोई स्प्रे लोगे, ठीक है, अच्छे से अच्छा सा आप वो डस्टिंग क्लॉथ लोगे. आप ये नहीं देखोगे कि आप कौन सी ड्रेस लेनी है, वो कितनी सेल पे क्या है. आपके अंदर होएगा कि चलो मैं देख लेती हूँ. आपको क्यूरियोसिटी होगी, यार चलो वो रील देखी थी, चलो आज मैं बना के देखता हूँ. तो ऐसे आप पीस पे आ रहे होगे अपनी लाइफ के साथ. आप ना फाइनली ऐसे होगे कि जो भी है यार बहुत अच्छा है ना, काफ़ी उस ग्रेटफुल एनर्जी में हो रहे होगे. इवन इफ लोग आपको ऐसे कहते होंगे कि क्या यार तू ये चीज़ करता है, तो वो चीज़ करता है, बट आपको उस चीज़ में मज़ा आ रहा होगा. एंड जैसे हम कहते हैं ना, लाइफ चल रही है, स्मूथ चल रही है, बट हर्डल्स तो आ रही है, लेकिन उन हर्डल्स को पार करने की आपके अंदर हिम्मत भी आएगी, ठीक है. बट वन सिनेरियो आई एम सीइंग इज दैट कि ना, जैसे एक होता है कि एक पर्सन होता है कि ये चीज़ होगी, ओ माय गॉड क्या हो गया यार, ये कैसे होगा. इस वाली जगह के बजाय तेको पता है ये चीज़ होगी, अच्छा ओके वी कैन डू दिस, वी कैन डू दैट. मतलब सोल्यूशन में हम पैनिक नहीं करके उसको प्रॉपर अच्छी तरह समझ रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता. एंड देन आपका एक रिएक्शन आ रहा है कि ठीक है, लेट मी बी द सॉल्वर, मैं इसको सोल्यूशन दे के इस प्रॉब्लम को ख़त्म करता हूँ या करती हूँ. तो वैसी वाला आपका एक एरा शुरू हो गया होगा जहाँ पे आपको एंग्जाइटी कम, जहाँ पे आपको ऐसे हो रहा होगा कि एंग्जाइटी से कुछ नहीं होने वाला, स्ट्रेस से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि हाँ एग्जाइटी लेके हमारी बॉडी को ऐसे होता है कि रिएक्शंस आ रहे होते हैं, कि कभी वॉमिट जैसा फील हो रहा होता है, नहीं सांस ऐसे ऊपरी हो रही होती है, वो वाली एनर्जी भी होती है. लेकिन
आपको क्या होगा, आप काफ़ी पीसफुल लग रहे हो मुझे, एंड यू विल बी लाइक कि आप वहाँ पे उस टाइम पे ना बड़े ही मेरे को ऐसे फिलोसफिकल वाले बनते दिखे जा रहे हो। ये आपके साइंस है, एज इन कि जब आप इस टाइप ऑफ लाइफ के अराउंड, लाइफ स्टाइल के अराउंड पहुंच जाओगे ना, दिस विल बी द साइन दैट आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के लिए क्लोज हो, बिकॉज आपकी जो लाइफ में इमीडिएट चीज़ें थी, बी योर करियर, योर फैमिली, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स मनी, ठीक है, फाइनेंस, जो भी सारी चीज़ें थी उसको आपने मतलब बैलेंस करके रखा है, एंड यू आर लाइक नाउ फ्री टू गेट मैरिड। ऐसे होता है ना, कोई पर्सन होता है ना कि यार एकदम से ऐसी चीज़ होगी वैसी चीज़ नहीं, यू बी लाइक कि चलो यार उम्र होगी है, कोई बात नहीं, लड़का ढूंढना शुरू करते हैं, लड़की ढूंढना शुरू करते हैं, एंड आप वो चीज़ कहोगे कि, या फिर वो सोचोगे भी नहीं, बट यू बी लाइक कि नहीं यार, नाउ आई एम रेडी टू मीट माई स्पाउस, ठीक है, वो वाली एनर्जी भी है। एंड मेरे को एक ऐसी चीज़ भी दिख रही है कि जैसे ना अभी आपको मन करता होगा यार मैं ना वो ट्रेंडी वाला लहंगा, ट्रेंडी वाला फैशन, वो वाली उसमें ना उसने वो डाला था, मेरे को भी वही लेना है। एंड उस टाइम पे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होगे ना, उस टाइम पे आपको ऐसा लग रहा होगा यार वो टॉप पड़ी है, वो जीन पड़ी है, डालो और चलो। आप कहोगे मेरे से नहीं इतना काम होते, मेरे से इतनी चोंचले होते, मैं अपने आप में रेडी हूँ, मैं अपने आप में खुश हूँ, मेरे को कोई ट्रेंड की जरूरत नहीं है, बीट इधर मेल और फीमेल, हाउ इट रेजोनेट्स विद यू। तो आपको ऐसे होगा लाइक काफ़ी ना पीसफुल एनर्जी आ गई है आपकी। एंड विद द नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वांड्स, इट विल बी लाइक कि आप ना अब इनिशिएट कर रहे हो कि ठीक है, अगर आपकी सपोज लीव्स पड़ी हैं कि 10 to 12 आपकी लीव्स पड़ी हैं ना, आपने नहीं ली, पर पहले आपको होता था कि अब मेरे को ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं लूँगी, बट यू लाइक कि अगर मेरे पास पड़ी है सो आई विल यूटिलाइज देम। मैं आपको ऐसा होएगा कि हाँ ट्रिप्स पे जाओ, सोलो ट्रिप्स भी मुझे दिख रही है, सोलो ट्रिप्स एज इन ये नहीं मैं कह रही कि आप अराउंड द वर्ल्ड सोलो ट्रिप्स पे चले जाओगे, बट आई एम सीइंग कि जैसे कभी आप खुद ही अपने साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, कभी अपने आप खुद ही अपने साथ लेक पे चले गए, मार्केट चले गए, आपके लिए अकेले कैफे जाना, या अकेले कोई चीज़ खरीदने जाना, या फिर अपना जैसे सैलून जाना, वो भी आपके लिए बहुत बड़ी बात होती होगी, बट नाउ विल बी लाइक कि कोई बात नहीं, आई विल गो माई सेल्फ, आई विल गो अलोन, ठीक है, आपको कंपनी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं दिख रही है, एंड दैट विल मार्क द न्यू बिगनिंग, न्यू एरा ऑफ यू विद योर फ्यूचर स्पाउस। पाइल नंबर 1 वो वाली एनर्जी दिख रही है, लाइक मुझे ना काफ़ी पीसफुल एनर्जी दिख रही है, एज इन की जैसे आप ये भी लगा लो, कईयों के लिए ना कुकर की सीटी बड़ा थेरेपेटिक होती है, कि वो एक होमली वाइब देती है, वो एक होमली फीलिंग होती है, जैसे हम कहते हैं ना कि बाहर के जितनी मर्जी खा लो पर आके पीली दाल मिले तो मज़ा आ जाता है, ठीक है, वो वाली एनर्जी है कि आपका बड़ा वो मतलब ना, ओके आई एम गेटिंग दिस, चैनलाइजिंग दिस सॉन्ग, तो वो मैं ना पाइल नंबर 1 उसके साथ टाइम डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगी, इसको लिंक कर दूंगी, आप ज़रूर जाके सुनना उस सॉन्ग को, लाइक कि आपको उस सॉन्ग में भी कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। इट इज़ रूखी सूखी रोटी, ठीक है, तेरे हाथों से खा के आया बड़ा मज़ा, तो वो वाली एनर्जी है, लाइक मतलब ऐसे है कि हाँ हम ड्रम बड़ी पीसफुल लाइफ, वो वाली एनर्जी दिख रही है। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइल नंबर 1 साइंस बिफोर मीटिंग द फ्यूचर। अब हम कुछ मेजर ऐसे देखेंगे कि क्या कुछ कोई इवेंट, मेजर इवेंट, या फिर कुछ साइन, या कुछ ऐसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, वी हैव 8 ऑफ कप्स एंड वी हैव नाइट ऑफ wands। ओके, पाइल नंबर 1, इट इज़ लाइक कि आप ना कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होगे अभी के लिए, या फिर जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे होगे, एंड ऐसा हो सकता है कि वो आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, बट यू आर रियली डाइसी, आपके दिमाग में ऐसे है कि नहीं हो पाएगा, मतलब आपको ऐसे है कि हाँ हो जाए, बट एक अंदर से होता है कि आपको ऐसा लग रहा है नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, एंड देन यू विल बी लाइक कि ठीक है देख लेते हैं, मतलब जो आप जॉब वगैरह कुछ तो कर ही रहोगे, आप उसमें हैप्पी होगे, बट अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाती तो यू लाइक रियली रियली हैप्पी। सो आई एम सीइंग कि आपने ना एट पीस आप आगे होगे अपनी लाइफ से, कि ठीक है नहीं हो रहा ना, नहीं होगा, बट आई एम सीइंग कि जब आप ये चीज़ छोड़ दोगे उसके साथ, कि आप उस टाइम पे ना आपका माइंडसेट होगा कि आप ये नहीं डिसअपॉइंट नहीं हो रहे हो कि ऐसे है वैसे है, आप कह रहे हो कि अगर कोई चीज़ आ रही है लेट इट बी, करके देख लेती हूँ, जो होगा देखी जाएगी, हाउ वी से कि अभी करके देख लेते हैं, जो होगा देखी जाएगी। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है कि पाइल नंबर 1 आप ऐसे होगा कि आप कोई मेजर एग्जाम दोगे जिसके बारे में आप डरोगे नहीं, जिसको देख, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम लगा लो, कोई इंटरव्यू दे लो, आप दे के आप कहोगे ओके फाइन, ठीक है, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि आपका ना ऐसे मूड हो गया होगा कि बस अब आपसे और टेंशन नहीं ली जाती, नाउ यू वांट टू सेटल इन लाइफ, नाउ यू वांट अ पीसफुल लाइफ, एंड देन देयर विल बी एक्शन कमिंग। यहाँ पे आप देखोगे कि आपकी जो पीसफुल लाइफ में और ज़्यादा एक तड़का आ रहा है, विच विल बी योर फ्यूचर स्पाउस, वो एक्शन मुझे दिख रहा है कि वो चीज़ होगी, प्लस जिस चीज़ के लिए आपने उस चीज़ के लिए अप्लाई करा होगा, जिसके ऊपर आपकी टोटली 0 होप्स होंगी ना पाइल नंबर 1, वो चीज़ हो जाएगी, एंड यू विल बी लाइक कि वाओ
सी मेरे को ना एस ऑफ वंस ऐसे ना काफ़ी आपकी हर चीज़ के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती दिख रही हैं। जैसे कि अगर आपने कोई स्मॉल बिजनेस है, कोई न्यू बिजनेस है ना, आपको ऐसे डर है कि मेरे क्लाइंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, वो चीज़ आ रही है। ठीक है, आई एम सीइंग कि आपने कुछ नया वेंचर स्टार्ट करा होगा, उसमें आप रादर देन पैनिकिंग आप ये सोच रहे होगे कि चलो मैं दूसरों से इंस्पायर होकर देखती हूँ कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, मनी के साथ आपका रिलेशनशिप ठीक होता दिख जा रहेगा। एंड देयर इज़ वन मेजर थिंग दैट आई एम सीइंग, पॉइंट नंबर 1 आई एम सीइंग कि आप अपने हेयर के साथ ना काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हो। बीट लाइक कि अगर आपके काफ़ी लॉन्ग हेयर थे तो आप उसको पूरे शॉर्ट मीडियम हेयर कर दो। ठीक है, एंड अगर आपके शॉर्ट मीडियम हेयर थे तो आप मतलब ऐसे सारे कहें कि आप तो शॉर्ट ही रखते हो, आप लॉन्ग हेयर रखने शुरू कर दो। ठीक है, फॉर मेल्स ऐसा हो सकता है कि आपका एक सर्टन काइंड ऑफ हेयर स्टाइल कितने सालों से चल रहा था, अब लाइक कि नहीं अब मेरे को नहीं करना, कोई मुस्टैश रख लेगा। मुस्टैश नहीं, मुझे लग रहा है कि हाँ क्लीन शेव हो जाएगा, वो वाली एनर्जी है, मुस्टैश नहीं है। लाइक क्लीन शेव करने का सोच लो, अब आप कहो कि चलो एक बार उड़ा के देख लेते हैं। ठीक है, वो वाली एनर्जी है। पाइल नंबर 1 आपकी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, आप अपनी बॉडी के साथ एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो और आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। आपने कहा कि मैं तो पर्म वो ले लूंगी, मैं कोई अपना स्किन केयर हेयर केयर करना शुरू कर देता हूँ। बीट इधर अ मेल और फीमेल, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि लाइक द वंस हु आर मतलब जिनको है ना कि यस लाइक यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब वाला कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, एज इन कि आपको ना ऐसा मन करेगा कि आप जो काम कर रहे हो आप उसे ब्रेक थ्रू कर लो। लाइक पहले तो आप बड़े पीसफुल एनर्जी में हो गए कि हाँ ब्रेक थ्रू कर लो, वो चीज़ कर लो, बट यू नो लाइक कि यू वांट टू चेंज द फील्ड दैट यू आर वर्किंग इन, एज इन कि आपको ऐसा मन करेगा कि लेट मी ट्राई। सपोज आप इन्फ्लुएंसर बनने का ट्राई कर रहे हो, एंड सी देयर इज नथिंग बैड इन बीइंग इन्फ्लुएंसर या वो वाली एनर्जी। क्यों? बिकॉज इफ दे आर मेकिंग मनी, इफ दे आर मेकिंग जनरेशनल वेल्थ, तो उसमें क्या गलत है? वो अपनी कला दिखा रहे हैं, वो अपनी स्किल दिखा रहे हैं, आप देख रहे हो, आप एज ऑडियंस उससे वो हो रहे हो। ठीक है, मोटिवेट हो रहे हो, जो भी हो रहे हो, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। एंड देन यूल बी थिंकिंग कि यार मैं अपनी लाइफ में इतना सब कुछ करी जा रही हूँ, ये कर रहा हूँ, मेरे को ना इतना मज़ा नहीं आ रहा है। ऐसे मज़ा तो आपको अपनी लाइफ में तो आप पीसफुल रहोगे, लाइक यार बंदा तो सोचता है ना कि और ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे है, और ज़्यादा थ्राइव क्या करे, तो आप सोच रहे होगे कि आप अपना करियर चेंज कर लो। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। एंड जैसे आप कह रहे हो ना, मैंने कहा ना, जैसे आप थोड़ा ऐसे हो कि आप पेपर तो दे दोगे बट आपको कोई होप्स नहीं होंगी कि होगा कि नहीं होगा, दैट आई एम सीइंग। तो आपने ऐसे भी रखा होगा कि जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उसी दिन मैं टैटू बनवाऊंगा, वो वाली एनर्जी दिख रही है। लाइक दीज आर द साइंस कि आपने ना छोड़ दिया है। ओके, सो सी पाइल नंबर 2 आई एम सीइंग कि जो जैसे ही आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होगे ना, आपको हर चीज़ डबल डबल में दिखने लग जाएगी। एज इन की जैसे बाय वन गेट वन फ्री वाली सेल, ये थोड़ा एक अलग सा किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है कि जैसे हम कहते हैं बाय वन गेट वन फ्री, आपको हर चीज़ बाय वन गेट वन में मिल रही है। ठीक है, आप कुछ भी देख रहे हो, आपको हर चीज़ पेयर में दिख रही है, आपको कपल्स बहुत ज़्यादा दिखने लग जाए, आपकी रील की आपकी एल्गोरिदम ही ऐसे बन जाएगी, आपको कपल रील्स दिख रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे सुनोगे कि आप अभी सोच रहे हो एंड देयर विल बी सम काइंड ऑफ प्रपोजल फॉर यू, बोला कि ऐसे हो क्या रहा है। आपको बहुत ना ऐसे साइंस दिखने लग जाएंगे कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लव वाले मैसेजेस दिख रहे हैं, रील्स दिख रहे हैं, एंड यू बी लाइक कि नॉर्मल से कुछ ज़्यादा दिख रहे हैं। लाइक आपको अगर आप कोई ड्रामा भी देख रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी कोई एक लाइन, कोई एक दिमाग में आपकी चढ़ी होगी कि हाँ कोई आपके दिमाग में होगा कि आपके फ्यूचर वॉस ऐसे हो वैसे हो, तो आपको ड्रामा में जैसे हाउ वी सी फॉर ड्रामा फॉर लइयर टाइम, तो आपको वहाँ पे भी सेम वैसी चीज़ दिखने लग जाए। ठीक है, आप टैरो रीडिंग्स में सेम चीज़ सुनने लग जाओ, आपको ऐसा लगे कि यार कुछ तो हो रहा है। लाइक ये चीज़ ना बार बार रिपीट हो जा रही है। आपको सिंक्रोनिसिटी में 222 बहुत बारी दिख सकता है, 555 बहुत बारी दिख सकता है, लाइक 1111 एंड 222। ओके, वो वाली एनर्जी दिख रही है कि पाइल नंबर 1 आपके ना मतलब ऐसे दिखेगा कि आपको होगा यार हर चीज़ दो में हो रही है, सो दैट विल बी। एंड सी आपके कार्ड्स भी कर रहे हैं ना, 2 में कर रहे हैं। सी विद द पेज ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स, दैट आई एम सीइंग पाइल नंबर 1 इट विल बी लाइक कि हाँ आपको दो में चीज़ें दिखने लग जाएगी, एंड विल बी लाइक रियली हैप्पी। आपको ऐसा होगा कि सडनली ना लाइक आपको ऐसा लगेगा कि सडनली यू हैव बिकम मोर अट्रैक्टिव, सडनली यू हैव बिकम मोर इन दिस थिंग कि जैसे खुद से ही प्यार करा है, किसी से और कुछ नहीं है। एट दैट वेरी मोमेंट आप अपना एक एरा अनलॉक कर दोगे, विच विल बी यू गेटिंग मैरिड टू योर फ्यूचर स्पाउस। वाली एनर्जी दिख रही है मुझे पॉइंट नंबर 1, and that I'm thinking, and even before marrying this person you are going to research about this person a lot। आप इस पर्सन के बारे में बहुत पता करवाने वाले हो, एंड आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, आप उनके सोशल मीडिया हर चीज़ स्टॉक करके देखोगे, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू ट्रस्ट दिस पर्सन। वो वाली एनर्जी है, बट इट इज़ अप टू यू, जैसे भी आपको ठीक लगे। पाइल नंबर 1, एनी अदर मैसेजेस?
पॉइंट नंबर 1 ऐसा भी हो सकता है कि बिफोर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस आप कोई पेट लेने का सोच रहे हो, या फिर आपका बड़ा मन कर रहा हो कि हाँ आपको पेट चाहिए, या फिर अपने पेट को आप और ज़्यादा न्यू न्यू चीज़ें दिलाने के लिए केपेबल होते जा रहे हो. यू नो हाउ डॉग फूड कैट फूड इज़ रियली एक्सपेंसिव, तो उनका टेक केयर करना इज़ ऑल्सो रियली एक्सपेंसिव. तो वो वाली एनर्जी पे, बट यू आर गेटिंग मोर इन दिस थिंग कि आपको यू नो रिस्पॉन्सिबल बनते जा रहे हो. तो ये लाइक आई कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आप कोई पेट भी ला रहे हो तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका टेक केयर करना. अगर आप उनको ला रहे हो तो वो मुझे दिख रहा है कि आप और रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो अपने पेट की तरफ. आप बहुत ज़्यादा अच्छे ना अटेंटिव हो रहे हो अपने पेट की तरफ. वो वाली एनर्जी दिख रही है. एंड आप कुकिंग में बड़ी अच्छा आपकी स्किल्स हो रही है. पॉइंट नंबर 1 ऐसे नहीं कि किसी ने बोला है, बट आपको मज़ा आ रहा है उसमें, थेरेपेटिक लग रहा है आपको. और आप ऐसे ऐसे न्यू न्यू डिशेज स्टार्ट करो. जैसे मैंने कहा ना ट्रांसफॉर्मेशन, आप अपना हेयर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपने कुकिंग इसलिए सीखी होगी ताकि आप हेल्दी खाना खाओ, आपका लाइफस्टाइल हेल्दी होए. तो वो चीज़ें दिख रही है मुझे पॉइंट नंबर 1 आपकी रीडिंग में. एंड आई एम ऑल्सो सेइंग कि विद द 3 ऑफ कप्स इट विल बी लाइक कि आपके पास ज़्यादा टाइम होने लग जाएगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ. आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाके अपने आप को पैम्पर करो, यू नो मैनिक्योर पेडिक्योर, इवन इफ इट इज़ अ मेल, कि आप जाके प्रॉपर अपने आप को रिलैक्स करो जैसे भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ रिलैक्स करते हो, खुद रिलैक्स करते हो. इवन इफ यू आर पीस एट पीस, ऐसे होगा कि हाँ आप पीस पे हो अपनी लाइफ में. बट अगर आपको किसी के साथ किसी का इन्विटेशन आ रहा है, कि आई एम सीइंग कि पॉइंट नंबर 1 कोई पार्टी का इन्विटेशन आपको ना लाइक बार बार बोल रहे होंगे आजा 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 आजा, ना आपको बिल्कुल मन नहीं होने वाला. पॉइंट नंबर 1 ऐसे मेरे को दिख रहा है कि आपका बिल्कुल मन नहीं होगा कि आप उसमें जाओ. बट यू लाइक कि कोई बात नहीं, अगर इतना फोर्स कर रहे हैं चला जाता हूँ, चली जाती हूँ. एंड देन वहाँ पे इट कैन हैपन आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलो. पॉइंट नंबर 1 वो वाली एनर्जी है. लाइक आप बिल्कुल मूड में नहीं जाओगे, आप कहोगे कौन तैयार हो, बट आप तैयार भी हो जाओगे, अच्छे से दिखोगे भी. एंड देन इट इज़ लाइक हो सकता है ऐसे प्रॉपर मेरे को दिख रहा है कि येस you can meet your future spouse. When you how you'll meet your future spouse, that is for another, but these are the signs before meeting your future spouse. Okay, this is it for the reading, my dear pile number 1. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. Also, if you want personal readings, you can surely DM me on my Instagram @avni. Also, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Bye my lovely souls. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Hello my dear pile number 2. How are you all? Okay, now we'll look at signs before meeting your future spouse. क्या signs होंगे that yes आपको इस टाइम पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो that yes you are meeting your future spouse. Pile number 2. Okay, so let me shuffle the cards. Pile number 2, even before shuffling the cards, आपके लिए एक मैसेज pile number 2 आपके लिए ये आ रहा है कि first of all stop doubting your abilities. अपने आप को डाउट करना बंद कर दो. अपने आप को किसी से कम समझना बंद कर दो. किसी से कम नहीं हो, किसी से आपको इनसिक्योर फील करने की ज़रूरत नहीं है. यू आर ब्यूटीफुल, यू आर हैंडसम इन योर ओन वे. तो आपको ये जाके करने की ज़रूरत नहीं है यार वो कितनी सुंदर है, यार वो कितनी है. आप नहीं हो, आप भी हो. अपने आप को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करो. पॉइंट नंबर 2, जितना आप अपने आप को रिस्पेक्ट करोगे उतना ज़्यादा आपका और ऑरा बढ़ेगा, उतने ज़्यादा आप और मतलब यू नो आप खुद की स्किन में अगर आप हैप्पी हो तो आपके आसपास भी फिर आपको वैसे ही लोग मिलेंगे जो आपकी खुद की स्किन में वो हैप्पी हैं. ठीक है, कंपेयर करने से कुछ नहीं होगा. वी आर ब्यूटीफुल इन आवर ओन काइंड एंड वो चीज़ है. लेकिन मैं ऐसे नहीं कह रही कि आप कंपेयर करते हो, आप जज करते हो, आप ना अपना दिल दुखाते हो. तो आपने अपना दिल नहीं दुखाना. पॉइंट नंबर 2 आप मेरे को ऐसे लग रहा है कि आप बहुत अपना दिल दुखाते हो, तो वो वाली एनर्जी नहीं करनी है. आपने अपने आप को पीसफुल रखना है. आप कर लोगे, जो भी आप कर रहे हो आप कर लोगे. अपनी एबिलिटी को डाउट नहीं करना. देखो जो यूनिवर्स ने देना वो तो यूनिवर्स ने छप्पड़ फाड़ के देना ना. ठीक है, तो वो वाली एनर्जी है. उस चीज़ का वेट करो एंड यूनिवर्स को कहो कि जो भी चीज़ के लिए आप वरीड हो ना, या यूनिवर्स अगर आपने वरी मेरे दिमाग में डाली तो उसका सोल्यूशन भी मुझे अभी के अभी चाहिए. एंड वो चीज़ आती है. तो दैट इज ऑल्सो साइन फॉर यू. पॉइंट नंबर 2. ओके, लाइक एक कैंडल मैंने यहाँ पे कैंडल जला रखी है, यानी कैंडल एक्ट अप कर रही है. पॉइंट नंबर 2 फिर भी मतलब यू नो इट इज़ लाइक गोइंग स्ट्रॉन्ग. बहुत ज़्यादा फ्लेम स्ट्रॉन्ग है. तो इट इज़ लाइक कि आपको चाहे जो मर्जी हो जाए, एक्ट अप भी करे, कोई भी एक्ट अप करे, आपने अपनी एनर्जी रखनी है. ओके, पॉइंट नंबर 2. नाउ लेट मी शफल द कार्ड्स फॉर यू. ओके, सो वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड्स. वो एनर्जी है. पॉइंट नंबर 2, इफ़ यू आर इन अ मैरिजेबल एज, आई एम सीइंग कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से यू नो लाइक यू आर क्लोज टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस. ओके, वी हैव द एम्परर कार्ड. डेथ कार्ड. आई एम सीइंग पॉइंट नंबर 2 आपकी एनर्जी काफ़ी ना इट इज़ लाइक कि आपकी एनर्जी ऐसे है कि यू वांट कि हाँ मेरे को अब तो चाहिए, बहुत हो गया. 5 ऑफ कॉइंस. नाइट ऑफ कॉइंस.
देन वी हैव 3 of swords. See, pile number 2, आपकी एनर्जी इट इज़ लाइक रिफ्लेक्टिंग टोटली. पाइल नंबर 2, आई एम सीइंग कि ना आपको बिफोर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होगी एट दैट टाइम, बिकॉज आई एम सीइंग कि आपके अंदर पोटेंशियल है बट आप ओवर थिंक बहुत कर रहे होगे बिफोर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस. लाइक अगर आपकी अभी एनर्जी ऐसी नहीं है कि जैसे मैंने बोला कि आप अपने आप को थोड़ा कम समझ रहे हो या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि अदर्स आर गेटिंग एवरीथिंग एंड आपको नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है. लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट दिख रही है मुझे कार्ड्स में. दैट आई एम सीइंग कि विद द 9 of swords एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाला फेस चल रहा होगा पाइल नंबर 2 आपका बिफोर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस. एंड लाइक आप बोल्ड बन के हर चीज़ कर रहे होगे कि हाँ मैं कर लूँ, ये चीज़ कर लूँ, वो चीज़ कर लूँ, बट समहाउ आपको ऐसे लग रहा होगा कि आप कर रहे हो बट यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स. वो वाली एनर्जी है. एंड विद द डेड कार्ड आई एम फीलिंग दैट कि आप ना उस टाइम पे ऐसे कहोगे कि जो चीज़ आप कर रहे हो आपका मन करेगा अब रिज़ाइन डाल दो, आपका मन करेगा कि कल से मैं नहीं करूँगी, कल से मैं नहीं करूँगा. आप थोड़ा रिबेल मोड में मुझे दिख रहे हो. नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी भी है. एंड विद द 3 of swords एनर्जी की 5 of कॉइन्स की एनर्जी ये कह रही है कि आप थोड़ा ऐसे आ जाओगे कि मैं नहीं कर लूँगी, जिससे करवाना है करवा लो, मैं तो नहीं करता, मैं तो नहीं करती. बट देन यू विल बी लाइक कि नहीं यार, आई हैव टू एक्सेल इन माई करियर. ऐसा हो सकता है कि आपका जो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ना अराउंड टॉक्सिक हो जाए. आपके कलीग्स विल बी लाइक कि वो काम नहीं करना चाहते हैं ना, आप सारा काम करो. वो वाली एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 2 आपकी मुझे. बट आई एम सेइंग कि फिर भी आप कहोगे कि नहीं, आई हैव टू डू इट, मेरे को करना है. आई हैव टू आपको ऐसा लगा कि आपको अपनी स्किल्स और पॉलिश करनी है टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन. वो वाली एनर्जी है. एंड इवन विद अ ब्रोकन हार्ट आप ऐसे करोगे कि येस आई कैन डू इट, आई विल बी एबल टू डू इट. पाइल नंबर 2 आई एम सीइंग कि आपकी जो बिफोर जो आपका मेजर साइन ये होने वाला होता है कि इधर सम ऑफ यू आर गोइंग टू बी डीलिंग विद ब्रेकअप्स. आप ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ दैट इट इज़ विद योर पार्टनर. ब्रेकअप आप फ्रेंडशिप्स में भी देख सकते हो. ब्रेकअप आप आप कहीं चीज़ से बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ को लव करते थे एंड अब वो चीज़ नहीं आप दोबारा करते हो, तो वो चीज़ भी एक काइंड ऑफ ब्रेकअप होती है. सो दैट आई एम सीइंग कि आप अपनी खुद की पावर में आ रहे हो. दोज हु यूज टू टॉन्ट यू, जो आपको टॉन्ट करते थे या फिर ऐसे आपको फील इनसिक्योर करवाते थे, आप उनको अपनी लाइफ से सीधा कट ऑफ कर रहे हो. वो बहुत अच्छी बात भी है. पाइल नंबर 2 वो वाली एनर्जी है. बट आई एम सेइंग कि हाँ आप कर रहे हो. इट इज़ लाइक कि अब आप ऐसे हो रहे हो कि मेरे से पंगा लिया तो 2 बार सोच ले, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है मेरे लिए. एंड आई एम सेइंग पाइल नंबर 2 इट विल बी लाइक कि जैसे ना आपका ना बहुत ज़्यादा ऐसे होगा कि एज इन योर स्किन इट विल स्टार्ट क्लियरिंग अप. जैसे ऐसे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्ने से डील कर रहे हो एंड आप देखोगे कि आपकी स्किन बेटर हो रही है. आप नेचुरली ऐसे फील करोगे कि आपको अच्छा लग रहा है. ठीक है. एंड ये चीज़ इसलिए होगी क्योंकि आप इस रिबेल मोड में काफ़ी देर के बाद आए होगे कि जो आपको हाउ पीपल आर लाइक एनर्जी, वो ऐसे हमारी एनर्जी को ग्रैब कर लेते हैं कि हाँ जो हम कर रहे हैं, हम इतना ज़्यादा अच्छे मूड पे होते हैं, किसी से आप मिलो तो आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन चली जाती है. तो वो वाले एनर्जी वाले ऐसे वाले लोगों से आप दूर होते जा रहे होगे. तो आप देख रहे होगे कि आपकी बॉडी और ज़्यादा ना अच्छी हो रही है, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी दिख रही होगी आपको पाइल नंबर 2 होती हुई. ठीक है. एंड आई एम सीइंग ओके वन मैसेज दैट आई एम गेटिंग. ओके लेट मी चेक. पाइल नंबर 2 पाइल नंबर 2 आई एम सीइंग कि ऐसा हो सकता है कि दैट आपने ना शिफ्ट करा हो अपनी फैमिली के साथ कहीं और. लाइक आई एम नॉट सीइंग कि आपने अकेले शिफ्ट करा हो, बट आई एम सीइंग कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं पे मूव करा होगा आपने. दैट इज़ ऑल्सो मेजर ह्यूज साइन बिफोर. दैट इज़ कि हाँ आपका ये आपके लिए एक साइन है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले आप अपनी फैमिली के साथ ही कहीं और मूव कर दो. एंड इट इज़ लाइक कि ये चीज़ आपको मतलब आपको काफ़ी टाइम से करनी थी, बट यू लाइक कि आपके पास पहले ऐसे था कि रेवेन्यू नहीं था, मनी नहीं थी एंड आप नहीं कर पा रहे थे, या फिर और भी सर्कमस्टांसिस थे जिसके कारण आप लोग नहीं कर पा रहे थे. बट देन इट विल लाइक कि आपकी फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग, आपकी फैमिली के साथ स्टेबिलिटी बहुत अच्छी दिखती जा रही है. ठीक है. पाइल नंबर 2 आपकी एनर्जी ऐसे है कि ड्यू टू यू, आपके कारण आपकी फैमिली का ना जो एक काइंड ऑफ हम लाइफस्टाइल कह लो बहुत अच्छा होता जा रहा है, एग्रीवेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़ रहा है. ठीक है. वो वाली एनर्जी दिख रही है. ठीक है. एंड आई एम सीइंग कि काफ़ी ना आपको अपॉर्चुनिटीज़ आती दिख रही हैं पाइल नंबर 2. एंड विद द हायरोफेंट आई एम सीइंग कि अब आपने ना आई एम सीइंग कि ऐसे हो सकता है कि आप ओके विद द लवर्स कार्ड आई एम सीइंग कि आपकी फैमिली इज ऑल्सो लाइक कि दूसरों की बातों में आ जाना कि उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया कि ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना. यू विल लाइक कि मॉम डैड लेट इट बी. ठीक है. आपकी एनर्जी भी ऐसे है कि
ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको जो बोलना है बोलने दो, आई डोंट केयर, हमें अपना काम करना है। एंड यू आर लाइक कि आप कुछ ऐसा गलत काम नहीं करोगे, आप बहुत अच्छे, आपका कोई आई एम सीइंग की जो भी आपके अंदर टैलेंट है ना, पॉइंट नंबर 2, वो चीज़ आप अपने काम के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू आप शो कर रहे होगे, एंड वो चीज़ फाइनली वर्कआउट करनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, एंड यू नो हाउ इट इज़ लाइक कि व्हेन वी हैव अ ब्रोकन हार्ट, की जब आपका दिल टूटा होता है तभी इतने अच्छे अच्छे गाने लिखे जाते हैं, उस डेप्थ तक लिखे जाते हैं, यू नो, वो क्रिएटिविटी, वो एक अंदर से चीज़ होती है, तो वो चीज़ आपकी निकल के आएगी। पॉइंट नंबर 2, वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि आपको ऐसा होगा कि वो चीज़ नहीं, आपको ऐसा होगा कि कोई भी चीज़ आपको जो दुख देगी या फिर जो चीज़ आपके दिल को लग गई या चुभ गई ना, आपको क्या कहोगे, यार लेट मी बी, ठीक है, ये दुख को मैं मनी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। आप थोड़ा मनी माइंडेड मुझे ज़्यादा दिखते होते जा रहे हो, विच इज़ गुड। ठीक है, क्योंकि वो आप अपनी फैमिली का लाइफस्टाइल बढ़ाने के लिए, अपना लाइफस्टाइल बढ़ाने के लिए, दैट आई एम सेइंग, एंड दैट टाइम आई एम सेइंग कि ये जो ना इस प्रोसेस में, जैसे मैंने कहा ना, आप काफ़ी डिमोटिवेटेड लग रहे हो कि आपको पता तो है ये चीज़ करनी करनी है, बट आपको अंदर मोटिवेशन आ नहीं रही है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस ही आके आपको मोटिवेट करने वाले हैं, या फिर उनसे आने से पहले कोई ऐसा पर्सन आपको मोटिवेट करेगा जो आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे पॉइंट नंबर 2 आपके लिए। एंड विद द लवर कार्ड आई एम सीइंग कि जैसे यू नो हाउ इट इज़ लाइक कि आप बहुत ज़्यादा टफ बन के रहने की कोशिश करो कि दैट यू नो यू आर टफ एंड आपके साथ कोई पंगा मत ले, कुछ ना ले, बट इन योर फ्यूचर स्पाउस एनर्जी इट विल लाइक यू नो हाउ अ बिग हग इज कमिंग इन एंड लाइक एम्ब्रेसिंग, वो वाली एनर्जी दिख रही है पॉइंट नंबर 2। जैसे ना आपको बहुत ज़्यादा हग्स की ज़रूरत होगी, पॉइंट नंबर 2 वो वाली एनर्जी दिख रही है, दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू गिव यू। लाइक आपको ऐसा होगा कि यू नो लाइक हग कर ले, बिकॉज आपको एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी फील होगी अपने फ्यूचर स्पाउस से, एंड दैट आई एम सीइंग। ओके, एंड लाइक ऐसे भी होगा ना पॉइंट नंबर 2, जब आप सोचोगे कि येस नाउ आई वॉन्ट अ पर्सन इन माई लाइफ। जैसे ना आप काफ़ी ऐसे सोचते होगे कि अभी अगर मैरिज भी करनी है तो उसके लिए भी वी नीड रेवेन्यू। ठीक है, आप कहोगे ये चीज़ करनी है, वो चीज़ लेनी है, कैसे करना है, मैनेज कैसे होगा, आजकल इतनी एक्सपेंसिव हो गई है वेडिंग्स, वो चीज़ आपके दिमाग में होगी। बट नाउ विल बी लाइक कि नहीं यार, अब तो करनी ही करनी है, अब तो एक पार्टनर चाहिए ही चाहिए। एंड इसमें कोई एज का ऐसा कुछ नहीं होता है, जब आपको चाहिए पार्टनर, जब आपको फील हो रहा है कि दैट येस यू वांट अ पार्टनर, ऑफ कोर्स एक लीगल एज होती है, बट येस इफ़ यू आर लाइक कि नहीं अब नाउ आई वांट टू गेट मैरिड, तब आपकी एनर्जी ऐसे दिखेगी कि दैट येस यू विल बी मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस। बोले लाइक यूनिवर्स ना आपकी सुनेगी, आप यूनिवर्स को कहोगे यूनिवर्स मुझे ये चीज़ करनी है, वो चीज़ होगी। आप कहोगे यूनिवर्स मुझे शादी करनी है, अच्छा पार्टनर चाहिए, वो चीज़ मिलेगा। ठीक है, आप ये भी कहोगे यूनिवर्स मुझे यहाँ से निकल के मुझे कहीं और जाना है, अपनी फैमिली को भी इस चीज़ से निकालना है, अपनी मदर को इस चीज़ से निकालना है, उनका लाइफस्टाइल अच्छा करना है, वो चीज़ भी होगी। तो वो मुझे दिख रहा है कि पॉइंट नंबर 2 उसके आप काफ़ी केपेबल दिखते जा रहे हो। यू नो हाउ इट विल लाइक कि आपका एक सपना होगा कि आप अच्छे से अच्छी चीज़ ही विद द 8 ऑफ कॉइंस। ओके, 8 of coins, okay, we have 8 of wands, 8 of coins pile number 2, and we have 6 of wands. So okay, another card, 2 of coins pile number 2, oh my god, pile number 2 वही वाली एनर्जी है। इट विल लाइक कि आपका ऐसे होगा कि आप अपनी मदर को ना अच्छे वाले सूट लेके दो, आप अपने फादर को अच्छी वाली चीज़ें लेके दो, एंड आपको ऐसे होगा कि यार बड़ा मज़ा आ रहा है कि येस आई एम एबल टू गेट दीज थिंग्स फ्रॉम माई फैमिली, फ्रॉम माई सिबलिंग्स। ठीक है, वो वाली एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 2। एंड आई एम सीइंग कि एक मेजर साइन जो होने वाला है ना बिफोर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस विल बी समवन क्लोज टू यू गेटिंग मैरिड, एंड इट इज़ नॉट दैट कि आप वहाँ पे अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, वो चीज़ होएगी कोई आपके आसपास, कोई आपका अपना शादी कर रहा होगा, एंड यू विल लाइक कि अब तो मैं भी शादी करूँगी। ठीक है, वो वाली एनर्जी है। एंड यू नो हाउ इट इज़ लाइक जब आप किसी शादी में जाते हो तो ब्राइड का वो जो ऐसे लाइक नॉर्मल ऐसे होता है कि ब्राइड का वो जो कलीरे होते हैं, वो चीज़ अगर आप पे गिर जाए सो इट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट मैरिड अर्ली। ब्राइड की हल्दी लगा दी, ग्रूम की लगा दी। ठीक है, हाउ यू कैच द फ्लावर्स, वो वाली एनर्जी। आजकल तो डिफरेंट वेज में लोग ऐसी चीज़ें करने लग गए हैं। ठीक है, तो ऐसे हो रहा होगा कि आप देख रहे होगे कुछ ना कुछ हो रहा है तो आपके ऊपर आई जा रहा है एंड यू लाइक कि नो हम, बट देन लाइक कि आप अंदर से सीक्रेटली विश करोगे दैट यस आई वांट टू गेट मैरिड, सो व्हाट, बोल लो क्या करना, क्या कर लोगे। वो वाली एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 2 आई एम सीइंग। ओके, पॉइंट नंबर 2 आई एम सीइंग कि आपका ना काफ़ी माइंडसेट बदलता जा रहा है, एंड आई एम सीइंग आप वो पर्सन हो गए कि अगर उसने इसके साथ बुरा करा ना छोड़ दे, उसने ये चीज़ करा छोड़ दे, उसने वो चीज़ करी छोड़ दे। और देन यू विल बी लाइक कि आप ऐसे पर्सन होंगे जो अपने फ्रेंड्स को भी जाके बोलोगे कि कोई बात नहीं, लड़ाई होगी कोई बात नहीं, सॉल्व करो, बैठ के बात करो, देखते हैं क्या होगा। काफ़ी वो वाली एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 2। ऐसे ना कि आप पहले ना कोई भी आपके फ्रेंड कोई भी कुछ बुरा करता था, कुछ भी था, आप उनके साथ देते, कोई बात नहीं तेरा भाई है तेरी बहन है, कोई बात नहीं कर लेंगे।
बट नाउ अब आप ऐसे कर रहे हो कि अगर किसी ने कुछ ऐसे करा है या फिर कोई आपको पता है कि आपके फ्रेंड की गलती थी, तो अपने फ्रेंड को समझाओगे कि नहीं यार ऐसे नहीं वैसे। तो आपका माइंडसेट काफ़ी बदलता जा रहा है, आप काफ़ी मेच्योर दिख रहे हो पाइल नंबर 2। एंड वन दैट मेजर थिंग, देखो 2 मेजर थिंग तो आपकी पक्का मुझे दिख रही है कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं शिफ्ट हो, फैमिली को कोई एक ऐसा लाइफस्टाइल देने के लिए आप वो दिख रहे हो कि हाँ आप दे पा रहे हो अपनी फैमिली को लाइफस्टाइल, खुद को दे रहे हो। एंड वन मेजर थिंग दैट आई एम सीइंग इज दैट कि आप ना बिफोर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस काफ़ी ज्वेलरी खरीदने वाले हो, एंड लाइक गोल्ड में खरीद सकते हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आई एम सीइंग कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में खरीदने वाले हो। पाइल नंबर 2 वो वाली एनर्जी है। एंड यू लाइक कि कोई बात नहीं, एक ही बार में खरीद लो एंड फिर बाद में काम खत्म होगा, वो वाली एनर्जी भी दिख रही है पाइल नंबर 2 आई एम सीइंग। सो दिस इज लाइक अ मेजर साइन फॉर यू। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप थोड़ा बहुत गोल्ड खरीदो, आप काफ़ी खरीदने वाले हो। एंड दैट टाइम आप समझ जाना कि दैट येस यू आर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस, क्योंकि आप केपेबल हो ना खरीदने के, वो वाली एनर्जी है। एंड पाइल नंबर 2 आई एम सीइंग कि ना एक लाइक अगर आप मेरे को ना कमेंट्स में बोलोगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट आई एम सीइंग कि ऐसा भी हो सकता है कि पाइल नंबर 2 आप ना देखो कि आपके ना वाइट हेयर्स आने शुरू हो गए हैं। लाइक प्लीज़ डोंट बुली मी फॉर दिस, बट बोली एनर्जी है कि पाइल नंबर 2 आई एम सीइंग कि आप ऐसे कहोगे यार मैंने अभी बाल कलर कराए थे एंड अभी कलर उतरा तो मेरे बाल वाइट हो गए हैं, यार स्ट्रेस के कारण मेरे बाल वाइट हो गए, मेरे को और स्ट्रेस नहीं लेना, मुझे और चीज़ें ऐसे नहीं करनी है। दैन यू विल लाइक कि नहीं यार स्ट्रेस जाए जहाँ जिसको जाना है, मेरे को स्ट्रेस नहीं लेना, मुझे अपने आप को यंग दिखाना है, वो वाली एनर्जी दिख रही होगी पाइल नंबर 2। एंड आप देख रहे होगे कि बालों को अपने हेयर को कैसे केयर करके रखनी है, वाइट उसको दोबारा ब्लैक कैसे करना है, वो वाली एनर्जी। लाइक आप बड़े वरिड हो गए अपने हेयर को लेके, विद दैट आई एम सीइंग। ओके एंड विद द 8 ऑफ सॉर्ड्स लाइक आई एम सीइंग ओके पाइल नंबर 2 ऐसे भी हो सकता है कि इवन इफ़ यू आर वियरिंग स्पेक्स, कि अगर आपको स्पेक्स लगी हुई है सो आप कॉन्टैक्ट लेंसेज पे एकदम से शिफ्ट हो जो। एंड पहले आप सोचते होगे कि कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाना छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं स्पेक्स ही ठीक है, स्पेक्टिकल्स ही ठीक है, बट आई एम सीइंग कि ऐसा हो सकता है कि आप कहो कि नहीं लेंसेज लगा लेते हैं, कुछ चीज़ में कुछ बुरा नहीं है लेंसेज लगाने में। एंड वो चीज़ दिख रही है, लाइक आप काफ़ी ऐसे हो रहे हो कि आप थोड़े ना कॉन्शियस हो रहे हो अपने स्टेट को लेके कि हाँ आप कैसे दिख रहे हो क्या है। एंड हेयर के साथ थोड़ा आप ऐसे हो कि नहीं यार मेरे को नहीं अपने, अभी मेरी उम्र नहीं है मुझे अपने बाल ब्लैक के रखने, विद दैट आई एम सीइंग पाइल नंबर 2। बट येस इट इज़ ड्यू टू स्ट्रेस, वो वाली एनर्जी है, बट आप उस चीज़ को टैकल कर लोगे, उसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है पाइल नंबर 2, दैट आई एम सीइंग। एनी अदर मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2? पाइल नंबर 2 आई एम सीइंग कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ना काफ़ी वैसी जगह पे मिलोगे जहाँ पे आप बड़े प्यारे लग रहे होगे, आपने कोई नया चीज़ ट्राई करी होगी, आपने कोई नया टाइप ऑफ कई जगह ढूंढी होगी एंड आई लाइक कि नहीं यार ये चीज़ मैंने ढूंढी है, आई वांट टू मेक दिस थिंग माइंड। जैसे मेरे को होता है ना कि एक जगह हमें मिल जाती है, लाइक कि हर संडे वहाँ पे चलते हैं, हर संडे वहाँ जाते हैं, ठीक है, अगर दूर है तो लाइक एक ट्रिप तो वहाँ पे मारना ही मारना है। तो आपने ऐसी कोई जगह ढूंढी होगी, वह मुझे दिख रहा है कि इट इज़ लाइक कि हाँ चलो अगर कसौली तक जाना है चलो कसौली तक होके आते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी आपने कोई स्पॉट ऐसा ढूंढा होगा जो आपको पता होगा एंड आपको बड़ा अच्छा लगता होगा, बड़ा पीसफुल लगता होगा। एंड ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे लाइक आफ्टर जो ये सारे सिनेरियो होने के बाद आप अपने फ्यूचर स्पाउस से वहाँ मिलो। तो इट इज़ लाइक कि अगर आपने ऐसे कोई स्पॉट ढूंढा है या फिर अभी भी आप ये ढूंढने में सोच रहे हो कि ऐसा कोई स्पॉट होना चाहिए यार जहाँ पे मन करे, अगर मन ने किसी से बात करने का मन नहीं है चलो वहाँ चलते हैं, तो दैट कैन हैपन कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने भी वो स्पॉट ढूंढा हो एंड यू कैन मीट देयर टू। तो वो एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 2 आपकी। Any other messages? No. Okay, this is for the reading, my dear pile number 2. I hope you liked my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. Also, if you want personal links, you can surely DM me on my Instagram @tarotbyavni. Also, please remember that it is a genuine link, so please take what resonates and leave what doesn't. Bye my lovely souls. Radhe Radhe.